बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अकाबिर, मदरसे के मुंतज़मीन, असातिज़े किराम, अज़ीज़ तलबा, और मुल्क के मायनाज़ आशिक़ रसूल, शायर इस्लाम, नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब हज़रत मौलाना जमशेद जौहर साहब जो यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, और हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब हफ़िज़हुल्लाह जो अल्लाह वालों की यादगार हैं, अकाबरीन और बुज़ुर्गों की अमानत हैं। आज इस मदरसे के 14 हुफ़्फ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी है। पहले तो हम मुंतज़मीन से कहेंगे कि ये बीच के बच्चों को, शोर शराबे वालों को बंद कराएं। ये फुल नाटक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सब क्या मसला है, व्हाट इज दिस, क्यों? बिल्कुल खामोश रहें। इसीलिए मैं जलसों में हमेशा कहता हूं और मौजू से हट के पहले यही कहता हूं कि बच्चों को तरबियत सिखाओ। इल्म कम दो, तहजीब ज्यादा दो। इल्म के धन से इब्लीस माला माल था, तहजीब से आरी था। उसे जानकारी थी, उसे मालूमात थी, वो इंटेलिजेंट था, वो ज़हीन था, वो इंतहाई मालूमात से माला माल था, बुखरात था। खलक़तहू मिन तीन व खलक़तनी मिन नार। अल्लाह को मंतिक पढ़ा रहा था। नहीं करता मैं सजदा आदम अलैहिस्सलाम को। आदम को तूने मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। आग ऊपर जाती, मट्टी नीचे आती। नीचे आने वाले को ऊपर जाने वाला सजदा करे, उल्टी है ये गंगा, ये नहीं चलेगा। ये अनडिसिप्लिन है। उसके मुकाबले में जिन फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, ये तहजीब और शाइस्तगी की मिसाल थी। मिन्नन कबूल कर लेना, अल्लाह के हुक्म को, रब के फरमान को बिला छू और चेहरा तस्लीम कर लेना, अल्लाह के लिए मकबूल बना दिया। और बुखराती करना, मंतिक और फलसफे लगाना शैतान बना दिया और रादे दरगाह बन गया। आज तालीम है, तहजीब नहीं है। कल रात एक डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया। बात ही बात में कहने लगे कि मुफ्ती साहब आपसे मसला पूछना है। पहली बात तो 11:15 बजे रात में फोन किया। अब आप बताइए, मसला पूछ रहा है बंदा 11:15 बजे रात में। खुमार है कि मैं डॉक्टर हूं, ये मौलवी है। 11:15 बजे रात में मसला पूछा। चलो भाई, मसला की बात आई तो बता दिया, हम लोग मौलवी लोग हैं।
किसी को फायदा पहुंच जाए। तो कहने लगा कि मौलाना साहेब, मेरी बीवी में झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, तो मैंने बाप से कहा कि अब्बू जान, मैंने उसको तलाक दे दिया है, आप उसके गार्जियन को कह दीजिए कि वो उन्हें घर ले जाए। तो मैंने कहा कि आपकी बीवी पर डॉक्टर साहब एक तलाक पड़ गई। कहने लगा कि नहीं पड़ी। डॉक्टर मुझसे कहा कि नहीं पड़ी तलाक। मैंने कहा पड़ गई। तो कहने लगा कि मैंने बीवी को तलाक नहीं दिया। मौलाना जमशेद साहब, मैंने बीवी को तलाक नहीं दिया है, मैंने तो बाप से कहा है। मैंने कहा कि तेरा बाप तेरी बीवी होगी। अरे बाबा, तलाक किसको पड़ेगी? अरे जो बीवी होगी उसी को तलाक पड़ेगी ना। तू बाप से बोल, तू माँ से बोल, तू चाचा से बोल, तू खाला से बोल, तू दादी से बोल, तू लकड़नानी से बोल, उसको मैंने तलाक दे दी। वो उस कौन है? आप कहिए कि वो गार्जियन को खबर करे ले जाए। किससे कहिए? अब सन्नाटा हो गया, अब खामोश हो गया। कह रहे मुफ्ती साहब, आप तो बहुत टाइट बोल दिए, कह रहे कि बाप बीवी है क्या? तो मैंने कहा कि आपका कहना कि मैंने बाप को तलाक दिया, तो ये मैं कह रहा हूं कि तलाक तो बीवी को पड़ेगी ना। तेरी तलाक ने, तूने बाप को खबर दिया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, इत्तला किया तुमने, यही है खबर है, तलाक की खबर है ये। उलमा मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, आप पूछिए। अब समझिए बात। अभी बोखराती देखिए शुरू हो गया। 5 घंटे मुझसे बहस किया, 12:30 रात बजा दिए। किस बात में बहस किया? मैंने कहा कि चलो एक तलाक हो गई, एक तलाक रजी हो गई, 3 महीने के अंदर अंदर आप बीवी को बीवी बना लो, फिर दोनों मियाँ बीवी हो जाओगे। आइंदा जिंदगी में कभी भी तुम 2 तलाक के इख्तियार के हामिल रहोगे, लेकिन एक तलाक हो गई। तो अब बीवी की शिकायत शुरू कर दिया, बदतमीज है, ऐसा है, वैसा है। तुम अल्लाह माफ करे, मैंने कहा कि लव मैरिज तो नहीं किया था। अब बोला 2 ही साल शादी को हुए हैं। अब वहां फिर चिढ़ गया वो, लेकिन बाद में इकरार किया कि मुफ्ती साहब बात सही है। अब मैंने कहा कि चलो 3 महीने आपको वेट में रहना है, बीवी के साथ बातचीत नहीं करनी है, गुफ्तगू करनी है, शब्बाशी नहीं करनी है, बात हंसी मजाक नहीं करने, किनारे रहिए, आप भी अलग उनको भी अलग, ताकि अगर वो आप पे शक शुबा करती है, बदतमीजी करती है, कुछ अकल ठिकाने को आए। तलाक का मकसद ही तो यही है। आखिरकार 3 महीने जो इद्दत के दिए गए हैं, ये तो मेहनत के औकात हैं। जहां गम के औकात है वहीं मेहनत के औकात हैं। इसमें कम से कम औरत को शर्म आएगी, अफसोस होगा, कलक होगा कि मुझको शौहर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और आपको भी एहसास होगा कि मुझे बीवी को तलाक नहीं देना चाहिए। फिर दोनों आपस में 1-1 महीने के अंदर रुजू कर लेना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। बोला कि ये तो मुमकिन नहीं है, मैंने तो आज ही शाम में बीवी से फोन पे बात कर लिया है। अब बताइए, सब कोई तुक है? बहरहाल लास्ट में बात को उसने समझा, माना, लेकिन मैंने कहा कि खुदा के वास्ते मैं आपसे अब बहस नहीं कर सकता। बात बहस की आई। आज फितने शकीलियत वाले जितने लोग हैं, सिर्फ बहसबाजी के ऊपर फितने को जन्म दिए हुए, सिर्फ बहस है और कुछ नहीं है। मसीह मऊद का दावा करे, नबूवत का दावा करे, खातमुन नबिय्यीन का दावा करे, जो कुछ भी दावा करे, सिवाय बहस और मुबाहिसे, बदतमीजी और बुखराती के कुछ भी नहीं है। इस्लाम खुद सुपुर्दगी का नाम, ईमान यकीन का नाम है। इस्लाम खुद सुपुर्दगी का नाम है। इस्लाम मजहब ये सिखाता है कि खुद को खुदा के सुपुर्द कर दो। ये अल्लाह है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं, ये अल्लाह के रसूल की हिदायत हैं, ये अल्लाह के रसूल
नबी ने जो कुछ कहा सच कहा, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया सच फरमाया। उलमा वारिसीन हैं, उलमा नाइबीन हैं, उलमा वारिसीन अंबिया के तहत जो कुछ आपको बताते अपने घर का, अपने दर का, अपनी जानकारी का नहीं, कुरान से, सुन्नत से, शरीयत से, दीन से, मजहब से, उसूल व ज़वाबित से, अहकाम व फरमुदात व हिदायत से, माखज़ से निचोड़ के आपके सामने बिजली के बल्ब के खंबे की तरह नबी के पावर हाउस, शरीयत के पावर हाउस से हासिल करके, जैसे आपके जलसागाह में ये खंबे लगे, मरकरी लगी, कुमकुमा लगा, जनरेटर कहीं चल रहा, पावर कहीं से सप्लाई हो रहा, ये खंबे आहिस्ते आहिस्ते आपके घर तक, आपके जलसागाह तक, आपकी आंखों तक मुनव्वर कर रही। उसी तरीके से उलमा बीच में वास्ते बन के, सुन्नत व शरीयत के, कुरान व हदीस के वास्ते बन के आप तक अल्लाह का दीन, नबी की शरीयत पहुंचा रहे हैं। ये सब अल्लाह का है। मान लो तो मुसलमान है, यकीन कर लो तो मोमिन हो, न मानो न यकीन करो तो मोमिन नहीं, खुद सुपर्दगी न करो तो मुसलमान नहीं। बहरहाल मेरे 8-9 मिनट चले गए, मुझे 30 मिनट बातें करनी है, 12 मिनट चले गए। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, तो बच्चों को तहजीब सिखाई, डिसिप्लिन सिखाई। आज छोटे छोटे बच्चे बदतमीज बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बाप को, माँ को, बहन को, भाई को, दूर की बात है 60 साल का बूढ़ा मोहल्ले में, समाज में अगर किसी बच्चे को गुल्ली और पुत्ती और डंडे और क्रिकेट खेलते हुए देखता, मना करता कि बच्चा तू स्कूल क्यों नहीं जाता, मदरसा क्यों नहीं जाता, ये तो बच्चे आंख निकालते हैं, गुर्राते हैं। ये समाज की सूरत हाल है, बच्चों की सूरत हाल है। इसलिए इन बच्चों को बचाइए। बचाइए का माना, जिस्म को जिस तरह से आप बचाते, जलने से, कटने से, डूबने से, करंट लगने से, आप फिक्र करते कि बच्चा सेफ रहे, महफूज रहे, अच्छे स्कूल में, महफूज स्कूल में, अच्छी बिल्डिंग में, जलजले से, कटने, डूबने, मरने से बचाते, उससे ज्यादा आप इन बच्चों को मोमिन बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए, इनके कल्ब का, इनके जहन का, इनके दिल का, इनके दिमाग का, इनकी फिक्र का, इनकी नजर का, इनके मुस्तकबिल को बचाइए। ये आपके बच्चे, आज आप फिक्र करेंगे तो कल ये बच्चा आपके समाज का, आपकी कौम का, आपकी मिल्लत का नुमाइंदा और तर्जमान बनेगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कहां बनेंगे ये बच्चे? कहां बनेंगे ये बच्चे? कहां बनेंगे? ये डिसिप्लिन कहां पाएंगे? तहजीब कहां पाएंगे? तमद्दुन कहां पाएंगे? सुन्नत व शरीयत की चीजें कहां सीखेंगे? मदारिस में सीखेंगे, मकातिब में सीखेंगे। आज जिस मदरसे के सहन में आप बैठे हैं, उलमा की बातें सुन रहे हैं, ये तरबियत गाह है, ये तालीम गाह है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप घास पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं और हम ऊपर बैठे हैं। होना यह चाहिए कि आपको भी कुर्सी दी जाती, आपको भी अच्छी दरी दी जाती, आपको भी सोफा दिया जाता। मौलाना साहब जिस तरह बैठते आप भी उसी तरह बैठते, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी की बात एक और है कि अगर इस कुर्सी पे बैठ के कोई दीन का दाई सुन्नत व शरीयत का तर्जमान कर रहा है, तो ये आपकी ही लगाई हुई दौलत और आपका ही बनाया हुआ पौधा और आपका ही सींचा हुआ फल है। अगर आपने मेहनत न की होती, कुरान न पढ़ाया होता, न सिखाया होता, मदरसों में हम जैसे बच्चों को तालिब इल्म से आलिम दीन और आलिम दीन से खतीब या मुकर्रिर बनाने के लिए आपकी दुआएं, आपकी मेहनतें, आपकी जिद्दोजहद और कोशिशें न होती, तो फिर हम भी वही चटाई पे, हम भी वही घास पे बैठे होते और हम और आप
सब एक ही गुड़ और सत्तू और इसी के नवाले हुए होते, न किसी को समझाता, न कोई सुनता, न कोई सुनाता, न कोई बताता, न कोई बैठने के लिए तैयार होता। सब इसी तरीके से जिंदगी गंवारों की तरह गुजारा करते। इसके पीछे भी आप हजरात की कुर्बानियां हैं, इसके पीछे आप हजरात की मेहनतें और मोहब्बतें हैं कि आपने अपने बच्चे को संवारा और सजाया। अगर आज आपने, कल आपने मेहनत की थी और आपकी मेहनत से हजरत मौलाना सिद्दीक मज़ाहिरी जैसा आलिम बना, आपकी मेहनत से हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम जैसा आलिम दीन बना, हजरत मौलाना मुफ्ती साकिब कासमी जैसा, मौलाना आफाक साहब जैसा, मौलाना जमाल साहब जैसा और दीगर यहाँ के मौलाना रिजवान साहब जैसे और हजरत मौलाना जमशेद जौहर साहब जैसे उलमा पैदा हुए, तो अगर आज हम अपनी इन छोटी नस्लों पे मेहनत करेंगे तो कल यही मुफ्ती अतर मौलाना जमशेद जौहर बनेगा। आज उम्मत भटक रही है, मिल्लत तरस रही है, हालात अच्छे नहीं है, मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं, मिल्लत भी जुबूहाली की शिकार है। ऐ सामीन और ऐ बुजुर्गाने दीन और ऐ समाज के दर्दमंद दिल वाले मुसलमानों, आप तय करो कि यह जलसा गाह है, ये इज्तिमा गाह है, ये दीनी महफिल, कुरानी मजलिस, शरई और सुन्नती बातों को सीखने और समझने के लिए एक महफिल है, मरकज है। ये कोई रस्मी जलसे के लिए आपको बुला करके आपका वक्त बर्बाद करने के लिए दावत नहीं दी गई। आज जलसों से फायदे इसलिए कम होते चले जा रहे हैं कि हमने मेले में, ठेले में, चौक में, चौराहे में, दुकान में हमने ऐसा मार्केट सजा लिया, ऐसा माहौल बना दिया है कि जलसे के फवाइद कम, नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात फिर भी यही है कि आप जितने लोग यहाँ अंदर बैठे हुए हैं पिंडाल में, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सिर्फ कुरान और हदीस और सुन्नत और शरीयत की बातें आपके ज़हन दिमाग में डाल रहा हूँ। ये भी अल्लाह का फजल है, ये भी खुदा का शुक्र है कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है। लोग चौकों पे, चौराहे पे, कारोबार में, अपने घर बार में बैठे हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको बुलाया है। इसलिए आज तय कीजिए नंबर 1 कि हमें अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना है, अपने बच्चों को कुरान का, अपने बच्चों को दीन का, अपने बच्चों को सुन्नत और शरीयत का, अपने बच्चों को इस्लामी आदाब का, इस्लामी उखुवत का, इस्लामी तहजीब का, इस्लामी तमद्दुन का, इस्लामी सकाफत का, इस्लामी कल्चर का, इस्लामी डिसिप्लिन का, इस्लाम के तर्जमान सहाबा किराम का, सहाबियात का, उम्महातुल मोमिनीन का, नबी के हरम मुहतरम का, नबी के सामने उठने वाले, बैठने वाले, नबी के पीछे, नबी की दीवानगी पे मर मिटने और कर पिटने के लिए तैयार, जमात के नक्शे कदम पे बनने और खड़े होने के लिए जज्बा लेके हम आए हैं, बन के जाएं। ये जज्बा रखिए। जलसागाह में आने वाले मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि नंबर 1 पहले अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए अज़्म और इरादा कीजिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, पायलट भी बनेगा, सियासी लीडर भी बनेगा, वार्ड मेंबर भी बनाइए, समिति भी बनाइए, सरपंच भी बनाइए, मुखिया MLA और MP भी बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को बुनियादी दीनी तालीम और तरबियत के साथ हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाने की कोशिश। आपके मरने के बाद आपकी विरासत को लोग तकसीम कर लेंगे, आपकी जमीन को बांट लेंगे, आपकी बनाई मार्केट की दुकानों को तकसीम कर लेंगे, आपके अकाउंट में छोड़े पैसों को हिस्से कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को हाफिज कुरान और आलिम दीन और कारी कुरान बना दिया तो इस विरासत को कोई नहीं बांटेगा। पुश्तों तक, नस्लों तक अगर ये दीन बढ़ता चलेगा, कब्र में आपको सवाब मिलता है। ये आपके लिए सदक़े जारिया है। तो पहला, आप इस मदरसे के अंदर, क्या नाम मदरसे का? मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, कितना खूबसूरत नाम है। उस नाम से मंसूब आपका ये इदारा है बांडोप का। इस इदारे को बनाइए, बढ़ाइए,
अच्छे उलमा मिले आपको, इनका साथ दीजिए, इनका ताउन कीजिए और अपने बच्चों को हुफ़ाज़ बनाइए। कुरान करीम ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कायनात की तख़लीक़ की। रब बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, कायनात बनाने वाला, सूरज और चांद बनाने वाला, सितारे और सैयारे बनाने वाला, पहाड़ को गाड़ने वाला, समंदरों में तुग़यानी लाने वाला और लॉस एंजलिस जैसी आग लगा के सुपर पावर को अपनी कारीगरी और कुदरत कामिला और फ़आलुल लिमा युरीद, कहार जब्बार जैसी कुव्वत का मुज़ाहिरा करने वाला उस रब ने आपको कहा है कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। इसलिए आज के इस जलसे का पहला उन्वान दस्तारबंदी के हवाले से यह है कि अपने बच्चों को कुरानी तालीम, दीनी तालीम, सुन्नत की तालीम, शरीयत की तालीम दिलवाएं और उसके लिए मकातिब और मदारिस को मजबूत करें, उससे जुड़ें और आप उसका ताउन करें और अपने बेटे और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए एक मर्तबा मजबूती के साथ। जितने लोग यहाँ आए हैं पुख्ता अज़्म कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। दीन की तालीम, कुरान की तालीम, सुन्नत की तालीम, शरीयत की तालीम, नबवी तालीम और इस्लामी आदाब जरूर सिखाएंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। मेरी ये बातें हो गई तालीम के हवाले से। दूसरी बात, आज के माहौल में चंद ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां हमारे समाज को घुन की तरह खा रही, और ये बीमारियां बाहर से नहीं आई। देखिए, मैं एक मिसाल देकर समझाता हूं। ये बीमारियां मैंने पैदा की हैं, हमने पैदा की हैं। मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 2017 में डॉक्टर के यहां गया हुआ था। इत्तेफाक की बात, सुए नसीबी कि मेरे यहां 18 टाके लगे हुए, मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज से 6 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था और मैंने कैंसर को कोई बहुत बड़ा, कोई मुहलिक मर्ज नहीं समझा। और आपको हैरत होगी जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज में मेरा ऑपरेशन हुआ था, अब तुम्हें यहां से इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल जाना होगा। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आपको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जाना है। तो आपको हैरत होगी कि उस दिन भी, जिस दिन हमारी पटना से ट्रेन थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए, कुर्ला एक्सप्रेस से मुझे जाना था, तो उस दिन भी पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में प्रोग्राम था और हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, साबिक सदर जमीयत उलमा बिहार और जामिया मदनिया सबलपुर पटना के बानी और मुहतमिम के साथ मेरा प्रोग्राम था। हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, मौजूदा सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद, आपकी सदारत में प्रोग्राम मुनक़िद था। तो मैंने प्रोग्राम किया, 2 बजे मेरी ट्रेन थी, 12 बजे तक मैं प्रोग्राम में शामिल रहा। फिर अकेले ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई गया और 1 हफ्ता मेरा चेकअप हुआ। चेकअप में जब मैं लाइन में खड़ा था तो मुझे एक गैर मुस्लिम बंदा झोला लेके मिला। मेरे आगे था, बड़ी लंबी कतार थी। उसके दाएं गाल कम से कम एक 4 इंच चारों बगल से कट करके लटके हुए थे। वो दाएं हाथ से अपने गाल के गोश्त को पकड़े हुआ था। ऐसा नहीं है भाई, हाथ, एक हाथ में झोला है और एक हाथ में गाल का गोश्त लटका हुआ, अंदर से दांत दिख रहा है और वो पकड़े हुआ है। आप देखते तो डर जाते। तो मेरे सामने था, मुझे बड़ा अजब लगा। तो मैंने उनसे पूछा, उम्र ज्यादा थी, मेरे ख्याल से 60 साल 55 साल। तो मैंने चाचा कहा कि चाचा ये कैसे हो गया, ऐसी पोजीशन क्यों आ गई? तो कहने लगा कि मैं नशा का इस्तेमाल करता था, मैं नशा का इस्तेमाल करता तो नशे का आदी था। तो मैंने कहा कि चाचा आप अब नशा मत करिए, अब नशा मत करिए।
गैर मुस्लिम भाई था, बिफर गया, गुस्से में आ गया। वो तेरी माँ तुझे रोए, मेरा भगवान मुझे सत्यानाश करे, मैं तो अब दिन गिन रहा हूं कि किस दिन मरूंगा। ये झोले मेरी जिंदगी के आखिरी कागजात हैं जो मैं ढो रहा हूं, चंद दिन के बाद मेरी मौत होनी है। लोगों ने जब समझाया, जब बताया, जब हाथ पकड़े, गरेबान पकड़ा, पांव पकड़े और प्यार और मोहब्बत से कहा कि नशा मत करो, तब मैंने किसी की बात नहीं मानी। तो मौलवी साहब तुम्हारी बात आज मान के मैं क्या करूंगा, मैंने तो अब चंद दिन के बाद मरना है। मायूसी के आलम में। तो दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मर्ज हमने पैदा की। कैसा मर्ज? समाज के अमराज। तो बहरहाल मैं उस बंदे का वाकया सुना रहा था कि उस बंदे ने कहा कि ये मर्ज मेरा पैदा किया हुआ है। मैंने पूरी जिंदगी गुटखा, गुल, तंबाकू, नशा, शराब सारी पी, किसी की बात नहीं मानी, माँ की, बीवी की, भाई की, किसी की नहीं मानी। बहरहाल मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अलबत्ता ईमानदारी की बात यह है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि मैं गुल करता था। एक साहब मिल गए मुझे, वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा गुल करिए तो कैसा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया एक दिन। फिर वो मेरे दोस्त थे, मैं वहां पहुंचा तो फिर दूसरे दिन गए थोड़ा सा और कर लीजिए। ऐसे 10-5 दिन तक उन्होंने इतना प्यार से कहा कि मैंने कुछ समझा नहीं। इतनी आदत लग गई, इतनी आदत लग गई कि अल्लाह उस समझ कम से कम दिन भर में 15-20 बार कर लेता था। और जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मुंबई से लौट के आया और अपने मदरसे में एक दिन बैठ के गुल करने लगा, तो मेरे मदरसे की एक छोटी बच्ची जो हमारे क्लास में पढ़ती थी आके कहने लगी कि मुफ्ती साहब, पहले तो उस बच्ची ने हमारे गुल के डब्बे में रंग डाला, चुप के, मुझे बताया नहीं, रंग डाला। रंग डालने के बाद चुप के भाग गई। जब मैंने गुल किया तो मेरा मुंह पूरा लाल हो गया। अब सारी बच्चियां, सारे मदरसे के बच्चे हंसने लगे। अब मैं जब महसूस करने लगा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, तो कहा कि आप आईने में चेहरा देख लीजिए मुफ्ती साहब पहले। बहरहाल मेरे देख पूरा लाल, लगता होली खेला हुआ है। अब गुस्सा तो होने का था नहीं। मैंने कहा कि किसने किया? बोला किसी बच्चे ने ही किया होगा, आप गुल की आदत छोड़ते नहीं है, इसलिए हम बच्चों ने प्लान बनाया है कि मुफ्ती साहब को तो छुड़वा के रहना है। बहरहाल मेरी आंखें डबडबा गई। बच्चों की इस हरकत पे मैं गुस्सा नहीं हुआ और मैंने गुल के डब्बे हाथ में लिए और बच्चों को गवाह बनाया। बेटियां, मैं हर दिन तुमको पढ़ाता हूं, आज तुमने मुझे पढ़ाया, मैं तुम्हारा सबक मौत तक के लिए अज़्म करता हूं कि अब मैं गुल नहीं करूंगा। मैंने डब्बे फेंके तो 7 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुल का पुड़िया देखा नहीं मैंने। हालांकि नहीं करना चाहिए था, पहले भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर लिया। आज अफसोस होता है कि जितने किए वो गलत किए। आप लोग कहते हैं, ये नशा वाले कहते हैं नशा नहीं छूटता, गुल नहीं छूटता, पुड़िया नहीं छूटता। अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूं मुंह में भुंजा चबाए हुए थूकते रहते। इंजीनियर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, MLA से बात कर रहे हैं, आलिम दीन से बात कर रहे हैं, काजी साहब से बात कर रहे हैं, मुफ्ती साहब से मसला पूछ रहे हैं, बड़े हजरत के पास जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, थूके जा रहे हैं। गुटखे ने तो बर्बाद कर दिया समाज को। हमारा एक दोस्त है, वो ट्रैक्टर चलाता है और काफी पैसे कमाता है दिन भर के। 400 रुपए 500 रुपए बोलता है कि कमा के, आराम के साथ कमा के बचता है। तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि तेरी कमाई 500 रुपए, ईमानदारी के साथ बता, गुटखे में तेरा कितना खर्चा होता है? तो उस बंदे ने कहा कि सुबह से लेके रात के सोने तक तकरीबन 250 रुपए का मैं गुटखा, रजनीगंधा खा लेता हूं। तो मैंने कहा कि 400 रुपए कमाए, 250 रुपए गुटखे में खाए, 150 रुपए बच गए। 500 कमाए तो 250 बच गए। इस 250 में तेरी बीवी है, तेरी माँ है, तेरा बाप है, तेरे बच्चे हैं, क्या करेगा तू? दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैंने कहा ना 20 मिनट मेरी बात दस्तारबंदी के हवाले से हुई और ये 20 मिनट
बल्कि 10 ही मिनट में बात को समेट के पहली बात यह कहूंगा कि नशे से समाज को पाक कीजिए। नंबर 2, बीमारियों से मत डरिए। मैंने कितने कैंसर के मरीजों से मुलाकात की है। आप भी जाइए, कभी जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं मुलाकात करने के लिए, कभी जाइए अररिया में सदर हॉस्पिटल में मुलाकात करके आइए। कितने लोग हैं तड़प रहे हैं। मैं परसों अररिया में जो अपोलो डायलिसिस सेंटर है, बेहतरीन सरकार ने बना रखा है, मैं गया तो कम से कम 10 बुजुर्ग और नौजवान का डायलिसिस हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन। एक एक बंदे से जब मुलाकात किया, मुसाफा किया, तो आंखों में आंसू थे। और एक बूढ़ा बंदा गैर मुस्लिम था, जब मैं उसके पास खड़ा हुआ और हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया तो मना कर दिया और कहने लगा कि मौलवी साहब, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुमको इस जगह से बचाए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुमको इस जगह से बचाए। मैं ना जिंदा हूं, मैं ना मुर्दा हूं। मैंने जिंदगी की कदर नहीं की। बलट के चलते हुए हर लम्हे को मैं गिन रहा हूं कि कब मेरी सांस अटकेगी। नौजवानों, बुजुर्गों, अल्लाह ने वक्त दिया है। आप गरीब नहीं हैं। किसने कहा कि अररिया में गुर्बत है? किसने कहा कि जोकी में, बांडो में, पोखरिया में, मदनपुर बाजार में गुर्बत है? मैं एक मर्तबा सिर्फ 3 साल पहले रमजान के महीने में कुछ साड़ियां लाया और मैं निकला लेके कि गरीब औरतों को बांटना है। ईमानदारी की बात यह है कि हफ्तों दिन बीत गए, किसी औरत ने नहीं कहा कि हम गरीब हैं और आपकी साड़ी लेंगे। मैं तजर्बे की बात बताता नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं है। आप जूठा किसी को खिला के देख लें, आप सूखी रोटी किसी को दे दे, अपना कपड़ा किसी को दे दे, लोग लेने को तैयार नहीं। अल्लाह ने फरावानी अता फरमाई। और मुसलमानों, अररिया वालों, जोकी वालों, बांडो, पोखरिया वालों, भूल गए बाजरे की रोटियां खाते थे, मड़ुए की रोटियां खाते थे। 3 टाइम में से 1 टाइम खाना बनता था, नाश्ता किसी के घर नहीं बनता था। रात में 8 और 9 बजे बूढ़ी माँ, बूढ़ी चाची, बूढ़ी दादी, बड़ी बहन पानी को उबालती थी और बच्चा रोता था तो माँ और बहन और चाची कहती थी कि बेटा तेरा बाप चावल लेके हाट से आ रहा। मुझे याद है, आप भूल गए। नौजवानों, 1-1 लाख 50-50 हजार रुपए का मोबाइल लेके रातों रात जग कर चैटिंग करके बर्बाद करने वालों, बाप को गाली देने वालों, माँ को गाली देने वालों, मदरसों की गीबतें करने वालों और मौलवियों को बुरा भला कहने वालों, पलटो सिर्फ 20 साल सच्चाई समझ में आई। खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुव्वत दी, ताकत दी, पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया। तो दूसरी बात, नशे से पाक कीजिए समाज को, नशे के कारोबारियों को बचाइए। और तीसरी बात, अपनी उम्र और अपनी जिंदगी को अल्लाह के यहाँ गनीमत समझ के अमल करने की कोशिश कीजिए। गलत काम मत कीजिए और ये सोचिए कि कांधे का फरिश्ता आपका गिन रहा है और 1-1 लम्हा का अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जवाब देना है। वक्त हो चुका है, बस 2-1 मिनट अनाउंसर साहब। तीसरी बात, जहेज के रिवाज को बंद कीजिए। पूरे अरब ममालिक में आप चले जाइए, आपको सिर्फ वलीमा मिलेगा और महर मिलेगी। कोई बारात, कोई भोज लड़की वाले के यहाँ, कोई शामियाना और कोई दावत नहीं मिलेगी। लड़के वाले कोई बारात लेके नहीं आते। अगर वो लड़के वाले बारात लेकर के आना चाहते हैं तो लड़की वाले के यहाँ पहले पैसे भेज देते हैं। हम आपके यहाँ 150 मेहमान लेके आ रहे हैं, इतना खर्चा होगा, उसके लिए पहले पेशगी रकम दे देते हैं, ये मेरी तरफ से। और हम और आप बेटी वालों को रुला के, भीख मंगवा के, बूढ़ी माँ को चौक पे, चौराहे पे, बस अड्डों पे
थे बांध के 50 गाड़ियों की कतार लगा के, और सरपंच साहब, मुखिया जी, मेंबर साहब, हजरत जी, पेशानी पे बड़ी बड़ी पेशानियों पे नक्शा बनाने वाले हाजी जी, नमाजी जी, पेट फुला के जाएंगे, भोज खा के, डकार के और खूब खिलाल करके आएंगे, मोछ पे ताव दे के आएंगे, बेटे की बारात करा के दुल्हन लेके आ रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो। गोश्त नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, चावल नहीं मिलता, भीख मांग के, भीख मंगवा के अपने मेहमान को दूसरों के दरवाजे और दस्तरखान पे खिला के डकार लेके खिलाल करते हो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बेटियां भाग रही है, तुम पैसे ले रहे हो। बेटियां मुर्तद हो रही है, तुम बारात जा रहे हो। बेटियां गैरों के साथ गलत जगहों पे जाके गलत कार्य कर रही है, शर्म नहीं आती? पैसे मांगते नौजवान बेटियां बिलक और सिसक के उसके माँ बाप तड़प रहे हैं और तुम पैसे मांगते हो। तय करो मुसलमानों कि बगैर पैसे के शादी करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अज़्म करो। आज जलसा वाले अज़्म करो, पैसे नहीं लेंगे। बोलो बोलो, पैसे नहीं लेंगे, शादी में पैसे नहीं लेंगे, रुपया नहीं लेंगे, टका नहीं लेंगे, बारात नहीं ले जाएंगे, भोज नहीं खाएंगे, लंबी चौड़ी महर नहीं बांधेंगे, शामियाना नहीं लगाएंगे, खूबसूरत लिफाफे शादी कार्ड नहीं छपाएंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हैं तैयार? हैं तैयार? ये तीसरा पैगाम था। और चौथा और आखिरी पैगाम, 1 मिनट, वो ये है कि रात मैंने काकन के जलसे में भी कहा था और आपसे कह रहा हूं, एक नया फितना शुरू हुआ है मरकी में भोज का, है ना? है ना? मैयत में जश्न, उसको मैं दूसरा लफ्ज बोल रहा हूं। मैयत में, आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह, जो किनारे में बैठे हुए माशाअल्लाह, मैयत में जश्न का। अब आप बताइए, अभी मैं एक जनाजे में गया, बड़े बुजुर्ग आलिम दीन का जनाजा था, अररिया जिला की बात बता रहा हूं। बड़े बुजुर्ग आलिम दीन, बड़ी खिदमत की उन्होंने, और 2 बजे जनाजे का वक्त था। सिर्फ इतना, ये सामने जहां मुफस्सिर भाई खड़े हैं, यहां जनाजा था हजरत का रखा हुआ, और यहां कम से कम 4 देग में गोश्त भूना जा रहा है। 4 देग में गोश्त भूना जा रहा था, और गोश्त की खुशबू से पूरा 1 किलोमीटर का एरिया मुअत्तर था। मेरा जी चाहता था कि गोश्त के करछुल से छीन के एक एक बावर्ची के मुंह में ठूस दूं। मैं कहा शर्म नहीं आती? हजरत का जनाजा रखा हुआ है, बिदअत के खिलाफ, रसूमात के खिलाफ, नाजायज उमूर के खिलाफ जिस बंदे ने जिंदगी भर कौम से लड़ाई किया, उसके जनाजे के सामने में तुम भोज कर रहे हो। अच्छा, मैंने रात में और मैंने मसले की तहकीक की, फतावा में तलाशा कि जनाजे के दिन भोज खाने की गुंजाइश है कि नहीं है। तो मुझे मिला फतावे की किताबों में कि जिनके यहाँ जनाजा है, जिनके घर में मैयत है, उनको खानदान और समाज और पड़ोस के लोगों को खाना बना के खिलाना चाहिए, क्योंकि उनके घर में गम का माहौल है, एक मुसीबत, एक आफत आई। दूसरा, उनके लिए गुंजाइश है खाने की जो बेचारे आज वापस नहीं जा सकते हैं, सवारी का नज़्म नहीं है, घर दूर है, उनको रहने की मजबूरी है, या इतनी भूख लगी है कि अधमरा हो रहा है। अब ईमानदारी के साथ बताइए, जनाजे का वक्त अगर 3 बजे ऐलान होता है, तो अब आज के माहौल में, तेज रफ्तार माहौल में, कितने बजे पहले लोग आते हैं जनाजा पढ़ने के लिए? 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, या करीबी रिश्तेदार रहते हैं तो 2-4-5 घंटे पहले। लेकिन आप बताइए, इतना बड़ा मजमा जो टेम्पू पे भर भर के, मर्द तो दूर, एक मर्द के साथ 6 ठो मौगी, हर मौगी के गोद में 1 ठो बच्चा, हर मौगी के हाथ में एक कुर्ता, नया पजामा, 1 ठो पन्नी में। गजब की बात है। कोई तुम शादी में जा रहे हो, क्या करोगे पन्नी में नया कुर्ता पजामा लेकर के?
अरे जनाजा है किसी के घर में, बाप मर गया, माँ रो रही है, माँ मर गई, बेटा रो रहा है, बहन मर गई, भाई रो रहा है, भाई मर गया, बहन तड़प रही है, और तुम अपने कपड़े की चेंजिंग के लिए घर से कपड़े लेके जा रहे हो, बच्चे को लेके जा रहे हो, और उनके दरवाजे पे शामियाना लगे हुए में शर्म नहीं आती हमारी कौम को। जनाजा रखा रहता है, ये खाना खा के डकार डकार के खिलाल करता है, जनाजा पड़ा रहता है। अरे बाबा जाओ तो गम में शरीक होके चारों कुल पढ़ दो, कुछ कुरान की आयतें पढ़ दो, दरूद शरीफ पढ़ दो। इसलिए ये एक फितना है, गैर महरम औरतों को भीड़ भर के लेके जाना और साथ में भोज खा के आना, ये भी रिवाज जोरों से पकड़ता चला जा रहा है। मैयत का एहतराम खत्म होता चला जा रहा है, और गम की जो फिदा है जिसके लिए सोग मनाने के लिए बीवी को कहा गया, घर के लोगों के लिए, खानदान के लोगों को कहा गया कि तुम खाना बना के खिलाओ, उनके घर में आज मैयत है, जनाजा है, गम का माहौल, गम बांटने के लिए कहा जाता है। कहते हैं ना, ताज़ियत के कलिमात में से एक कलमा ये भी कहा जाता है, हम आपके गम में बराबर के शरीक है। कहते हैं ना, व्हाट्सएप में लिखते हैं ना, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम आपके गम में बराबर के शकीर है। तू खाक शरीक है कि तू भोज खाने के लिए गया है? तू शरीक कहाँ है? तू तो दुख दे रहा है, उधर जनाजा इधर तू भोज खाने की तैयारी कर रहा है। और अभी मुझे मालूमात हुई, मुझको दसियों उलमा ने कहा कि मुफ्ती साहब यही नहीं, खानदान के लोग जानवर ज़बह कर देते, टेंट लगा देते, कुर्सियां लगा देते, 3 दिन के बाद हिसाब लेकर के बड़ा बिल 1 लाख का 50,000 के लेके आते हैं कि आप तो उस दिन हालात में थे, बताया नहीं किया, हम लोगों ने खर्चा किया इतना रुपया, और सारे लोग मिलकर खाना भी खाते हैं। बंद कीजिए इंशाअल्लाह। हम लोग निकाह में, दावत में, वलीमे में जाएंगे और मौत वाले भोज में खाना नहीं खाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह मरकी का भोज नहीं खाएंगे, मरकी का भोज, बोलिए मरकी का भोज नहीं खाएंगे, मरकी का भोज नहीं खाएंगे। क्या करेंगे? घर से खाकर जाएंगे, घर में आकर खाएंगे। बोलिए आखिरी बात, घर से खाकर जाएंगे, घर में आकर। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बास बातें सख्त भी कही गई होंगी, आपसे माज़रत चाहता हूँ अगर तकलीफ़ हुई होगी। मैं आपके समाज का, आपका भाई, आपका दोस्त और आपका साथी हूँ, इसलिए कौम और मिल्लत के समाज के लिए जो कुछ कहा गया है, अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने कुरान के साथ हदीस पढ़ी थी कि सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसलिए मदरसों के 14 हुफ़ाज़ के साथ उनके पढ़ाने वाले को, मुहतमिम साहब को, नादिम साहब को, मुआविनीन को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। इस इदारे को यूं ही रवां धवां रखे, हर किस्म के शर और फितने से महफूज रखे। मौलाना रिजवान साहब के साथ मुफ्ती साकिब कासमी जो नौजवान साल हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, ये किशनगंज में थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे, कम से कम 3-4 साल से मशवरा किया, फिर वो यहाँ आए। मैंने कहा कि अपने इलाके में आइए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह कौम इज्जत भी देगी और अल्लाह के यहाँ सदक़े जारिया का भी काम होगा। अल्लाह इस नौजवान को लंबी उम्र दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा न हो कि अंजाम पे पछताए किसी दिन, ऐसा न हो कि अंजाम पे पछताएं किसी दिन। बेहतर है कि हम है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।